हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम एक लेटेस्ट न्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। आज ये न्यूज आई है, ये है कोविड पेशेंट में जो ब्लैक फंगस है उसके लिए क्या इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जिम्मेदार है। जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन ली जा रही थी मेडिकल ऑक्सीजन की जगह पे, क्या उसकी वजह से ब्लैक फंगस के जो केसेस हैं वो आए हैं। तो ये हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्या है इसके रीजन और ब्लैक फंगस क्या है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, ये सभी टाइप की जो फंगस है उस पर ऑलरेडी मेरे वीडियोस हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगी आपको। तो यहाँ पर ब्लैक फंगस या जो म्यूकरमाइकोसिस है उसके इतने सारे केस आ गए हैं इंडिया में, 8000 से ऊपर इसके केस हैं और इसको एपिडेमिक भी बोल दिया है। तो अब ये जो ब्लैक फंगस के केसेस इतने ज्यादा राइज हुए हैं कोविड में, वो उसका रीजन क्या इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है, ये हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है न्यूज। ब्लैक फंगस एक्सपर्ट्स ने बोला है कि रोल ऑफ इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, जो ब्लैक फंगस है उसमें इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का रोल है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन इसके लिए जिम्मेदार है। और यहाँ पे दूसरी न्यूज भी है जिसमें एक्सपर्ट्स ने बोला है टू स्टडी कॉजेज इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन यूज। ठीक है, और क्या क्या इसके रीजंस थे ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे एक और नया पॉइंट हमें मिला है कि ये इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो यूज की जा रही है वो इसका एक रीजन हो सकता है। अब बात करते हैं कि किस तरह से इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो है वो अलग है नॉर्मल मेडिकल ऑक्सीजन से, और कौन सी को यूज करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, और यूज करें तो किस तरह से करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए, रीजन क्या है ब्लैक फंगस का। तो ये सारे रीजंस तो आपको पता होंगे, मेरे प्रीवियस वीडियोस में आप ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जो स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं उसकी वजह से अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल है, जो डायबिटीज वाले पेशेंट्स हैं उनमें इम्यूनिटी वीक होती है और उसकी वजह से ब्लैक फंगस होता है। लो इम्यूनिटी की वजह से ब्लैक फंगस होता है। कैंसर वाले पेशेंट है उनमें ब्लैक फंगस होता है। तो ये सारे के सारे रीजंस तो हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो लो इम्यूनिटी की वजह से है स्टेरॉइड्स, और जो शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड है मतलब डायबिटीज वाले जो पेशेंट है उनमें ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ओके, एक अनदर फैक्टर हमें पता चला है, वो क्या है क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो ऑक्सीजन जिन लोगों को लग रही थी, जिनको ऑक्सीजन दी जा रही थी, उन लोगों में ब्लैक फंगस के केसेस मिले हैं। ठीक है, जैसे ही कोरोना ठीक हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, उसके बाद वो घर चले जाते हैं, 10-15 दिन बाद पता चलता है कि उन लोगों में ब्लैक फंगस हो गई। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन दी जा रही थी, ये केस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन जो सिलेंडर से दी जा रही थी उसकी वजह से तो कहीं नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक नया चीज पता चली है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर जो यूज कर रहे थे, जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर यूज कर रहे थे, मे बी हो सकता है वो इसका रीजन हो। तो क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन बिहाइंड सप्लाइड इन द हॉस्पिटल, जो ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही थी वो इसके पीछे रीजन हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या इस टाइम पर जो कोविड चल रहा था और इस टाइम पे जब ऑक्सीजन की क्राइसिस बहुत ज्यादा थे, अभी बीच में ऑक्सीजन की क्राइसिस बहुत ज्यादा थे, और उस टाइम पर क्या स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, हॉस्पिटल्स के द्वारा, और नॉर्मल पर्सन ने भी क्या स्टेप्स लिए हैं उस टाइम पर जो ऑक्सीजन की क्राइसिस थे उनसे फाइट करने के लिए। तो ब्लैक फंगस केसेस स्टार्टेड बीइंग रिपोर्टेड मोस्टली इन पोस्ट कोविड पेशेंट्स। मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो कोविड से जो रिकवर हो चुके हैं उन पेशेंट में देखने को मिल रहे हैं ब्लैक फंगस के केसेस। ठीक है, जिनको ऑक्सीजन दी गई थी और स्टेरॉइड्स दिए गए थे। ऑक्सीजन दी गई थी और स्टेरॉइड्स दिए गए थे। स्टेरॉइड्स का यूज तो हम देख ही चुके हैं, वो उनकी वजह से किस तरह से ब्लैक फंगस होता है। ऑक्सीजन दी गई थी, उनमें भी ब्लैक फंगस देखने को मिला। अब यहाँ पे ऑक्सीजन किस तरह से दी जा रही थी इंडिया में, ठीक है, इस टाइम पर किस तरह से दी जा रही थी। तो हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी, आपको पता है ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी, और पूरे के पूरे इंडिया में इस तरह के केसेस आ रहे थे कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएं। तो यहाँ पे क्या था, मेडिकल ऑक्सीजन तो एक लिमिट में है। ठीक है, तो मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी लिमिट में है, ऑक्सीजन भी लिमिट में है। अब पेशेंट्स बढ़ गए, ठीक है, केसेस इतने आने लग गए, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई, और फिर ऑक्सीजन उन लोगों को प्रोवाइड कराई गई। कहां से, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन भी उनको दी गई। ठीक है, इंडस्ट्रीज वगैरह में भी ऑक्सीजन यूज होती है, तो ये ऑक्सीजन जो थी वो उनको दी गई। तो लार्ज अमाउंट ऑफ इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो है वो डाइवर्ट की गई मेडिकल पर्पजेस के लिए। तो इंडस्ट्रीज वगैरह में से ले लेके ऑक्सीजन यहाँ पे दी गई। अब क्या होता है, जो मेडिकल ऑक्सीजन है ना उसके सिलेंडर्स अलग होते हैं। ठीक है, और वो काफी ज्यादा क्लीन होते हैं, सही से होते हैं। ठीक है,
और जो इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स थे वो भी यूज किए गए, ठीक है, यूज टू प्लग द शॉर्टफॉल ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स। यहाँ पे मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी एक लिमिटेड ही थे, तो उसकी जगह पे क्या यूज किए गए, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते थे, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर्स, उनको यूज किया गया मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जगह, ठीक है। सम इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स वर अपग्रेडेड टू मेडिकल ग्रेड। अब देखिए क्या है, जो इंडस्ट्री वगैरह में सिलेंडर यूज किए जाते हैं वो उतने क्लीन नहीं होते, वो तो रफली यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे जब मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह उनको यूज कर रहे हैं तो उनको अपग्रेड करना होता है, उनको क्लीन करना होता है, ठीक है। तो कुछ इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स तो अपग्रेड किए गए मेडिकल टू मेडिकल ग्रेड, मतलब कि उनको इस तरह से बनाया गया, सही किया गया, साफ किया गया। कुछ स्टेट्स में लाइक पंजाब है तो यहाँ पे उनको किया गया सही, ठीक है, क्लीन किया गया। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था उस टाइम पर सारे के सारे जो सिलेंडर्स हैं उनको क्लीन किया जाए, क्योंकि टाइम की कमी थी। इतने पेशेंट्स मर रहे थे ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो उस टाइम पे इतना कम टाइम था कि हम सिलेंडर्स को क्लीन करें या उनको पहले ऑक्सीजन सप्लाई करें। तो टाइम की कमी थी, प्लस अवेयरनेस की भी कमी थी। अवेयरनेस की कैसे कमी थी, लोग खुद ऑक्सीजन की जुगाड़ कर रहे थे, जिनकी फैमिलीज थी वो खुद ऑक्सीजन की जुगाड़ कर रहे थे और जैसे तैसे ऑक्सीजन लेके आ रहे थे, ये सब चीजें हो रही थी। उस टाइम पे अगर इनको क्लीन कराने का और काम दे दिया जाए, ये सब चीजें और हो जाए, तो फिर वो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और अवेयरनेस भी नहीं थी सब लोगों में, ठीक है। तो जो फैमिली वाले लेके आ रहे थे उनको तो बेचारों को वैसे भी नहीं पता, तो टाइम की भी कमी थी, वो भी एक दिक्कत थी, अवेयरनेस की भी कमी थी, और क्राइसिस भी थे ऑक्सीजन के, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी कोशिश की जा रही थी ऑक्सीजन सप्लाई की जाए। तो ये हुआ, बेसिकली क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को दिया गया, किसको, मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज किया गया। इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स को भी यूज किया गया, उनको बिना क्लीन किए, बिना अपग्रेड किए यूज किया गया। कुछ जगह पे अपग्रेड भी किया गया था, ठीक है। ये सब जगह पे पॉसिबल नहीं था, और इसीलिए क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स की वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। जो इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स हैं वो मोर प्योर होते हैं, मतलब कि जो इंडस्ट्रियल सिलेंडर में ऑक्सीजन जो भरी हुई है ना, वो ज्यादा प्योर होती है मेडिकल ऑक्सीजन से, ठीक है। 99.67% होती है ये प्योर, ठीक है। तो ज्यादा प्योर है, फिर क्यों दिक्कत है? फिर दिक्कत है कंडीशन से। किसकी कंडीशन? इंडस्ट्रियल सिलेंडर की कंडीशन। सिलेंडर के अंदर जो ऑक्सीजन भरी हुई है ना, वो तो प्योर है, उसकी तो दिक्कत नहीं है, वो तो काम चला रही है, ठीक है, उससे तो दिक्कत नहीं है। तो अब दिक्कत किससे है? इंडस्ट्रियल जो सिलेंडर्स होते हैं ना, उनकी कंडीशन उतनी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको किसी पर्सन को तो देना नहीं है, तो इतना ज्यादा उसमें हाइजीन का भी ध्यान नहीं दिखना, उसमें इतना ज्यादा उसको अच्छे से यूज करें, प्योर बिल्कुल ऐसा साफ सुथरा रखें, ऐसा भी नहीं करते इंडस्ट्री वाले। तो यहाँ पे उनकी जो कंडीशन है ना, वो उतनी अच्छी नहीं है कि जितनी मेडिकल जो सिलेंडर्स हैं उनकी है, ठीक है। वो कैसे यूज होते हैं? वो रफली यूज होते हैं, विदाउट प्रॉपर हाइजीन यूज होते हैं इंडस्ट्रीज में, तो ठीक है। तो यहाँ पे वो उतने सही नहीं होते, और दे आर मोर प्रोन टू सेवरल माइक्रो लीक्स, काफी सारे लीक्स वगैरह भी होते हैं इसमें। तो ये जो सिलेंडर्स है उतने हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता, रफली यूज होते हैं। इंडस्ट्री में तो ऐसे ही यूज होते हैं, तो वो तो था, बट इनको किस तरह से यूज करना था, हमें इनको साफ करके, इनको अपग्रेड करके यूज करना था। तो इंडस्ट्रियल गैस सिलेंडर्स को आर नॉट यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पसेज एज दे हैव डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। उनको इस तरह से यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल्स उनमें होते हैं, मॉइस्चर होता है, वाटर सीपेज होता है, और इस वजह से वो क्या कर सकते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है जो अभी हुई है, ठीक है। तो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, मॉइस्चर होता है, और मैंने आपको ब्लैक फंगस में ऑलरेडी बताया था कि ये किस वजह से है, मॉइस्चर की वजह से, वाटर सीपेज जो है उसकी वजह से हमारे नोज वोज के आसपास में जो वाटर लग जा रहा है वहां से फंगस हो रही है, जो वाटर साफ नहीं है, तो ठीक है। और ये डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। इफ अगर उसको हम यूज कर रहे हैं, पहली बात तो यूज नहीं करना है, उसको यूज कर रहे हैं तो फिर क्या करना है, उसको अपग्रेड करना है। अपग्रेडेशन का मतलब क्या है, उसको हमें क्या करना है, उसको साफ करना है, ठीक है। और अपग्रेडेशन के लिए हमें क्या चाहिए, टाइम भी चाहिए और मनी, दोनों चाहिए। सबसे ज्यादा दिक्कत थी टाइम की। इस टाइम पर जब ऑक्सीजन के क्राइसिस चल रहे थे, लोग मर रहे थे, तो उस टाइम पर दिक्कत सबसे ज्यादा थी टाइम की और मनी, दोनों ही चीजें चाहिए, ठीक है। तो वो उस टाइम पे करना इतना पॉसिबल नहीं था, बट नॉट पॉसिबल इन पास्ट फ्यू वीक्स, ठीक है। अब अपग्रेडेशन क्या होता है उसको डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा डिटेल में। अब क्या है, क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन इज अ रीजन फॉर ब्लैक फंगस केसेस। क्या क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इसके लिए रीजन रहा है, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कि एक सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं पंजाब के, इन्होंने बोला है कि
कि प्रोटोकॉल वॉज ऑफन इग्नोर्ड व्हेन पुटिंग इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन टू मेडिकल यूज। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोटोकॉल होता है उसको इग्नोर किया गया। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, चांस ऑफ कंटेमिनेशन वाया लीक्स। तो यहाँ पे चांस हो सकता है इसका। देखिए बेसिकली इसको किस तरह से यूज करना है तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका कि अपग्रेड करके फिर उसको यूज करना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये दिक्कत आ सकती है इस वजह से। दे आर ऑफन अनलिफ्ट फॉर मेडिकल यूजेस विदाउट प्रॉपर क्लीनिंग। जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं उनको यूज नहीं करना है मेडिकल यूजेस में विदाउट प्रॉपर क्लीनिंग। अगर उसकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हुई है तो उसको नहीं यूज करना है। एंड अपग्रेडेशन, अपग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, अपग्रेडेशन मतलब प्लगिंग द लीकेज, जो लीकेज हो रहा है उसको फिट करना है और जो वॉल्व्स हैं उसको रिप्लेस करना है। तो इसको मतलब पूरा क्लीन करना है बेसिकली। तो ये क्लीन किए बिना उसको यूज नहीं करना था, लेकिन उस टाइम पर सारी चीजों की कमी थी, टाइम की भी कमी थी और इतने मेडिकल सिलेंडर्स भी नहीं थे और इस वजह से इनको यूज किया गया, ऐसे ही यूज कर लिया गया। अवेयरनेस की भी कमी थी, तो ये बेसिकली प्रॉब्लम्स हुई और ये हो सकता है इस वजह से कि जो मेडिकल सिलेंडर की जगह हमने जो इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स यूज किए उसकी वजह से ब्लैक फंगस हुई। ओके ठीक है, तो ब्लैक फंगस के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं। ये ब्लैक, व्हाइट, येलो किसी भी तरह की फंगस की बात करें तो ये क्या नई आई है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये कोई न्यू फंगस नहीं है, अचानक से नहीं आई है कोई बीमारी। ये फंगस हमारे एनवायरनमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। आपने अपने खाने वगैरह में कई बार देखा होगा, जब सड़गल जाता है तो उसमें फंगस लग जाती है। तो फंगस वगैरह ऑलरेडी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है। फाउंड इन सॉइल में रहती है, डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर्स में रहती है, ओल्ड मटेरियल्स में रहती है। अब यहाँ पे जो हमने ये इंडस्ट्रियल जो यूज किए हैं सिलेंडर्स, वो हमारा कैसा मटेरियल है, ये जो मटेरियल है वो काफी पुराने भी हो चुके हैं, खराब भी हो चुके हैं, मिट्टी में पड़े हुए हैं, कहीं पे भी रखे हुए हैं, तो ये उतने ठीक नहीं है। तो अगर इसको प्रॉपर क्लीन किए बिना अगर यूज किया जाए तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो मैंने आपको व्हाइट जो फंगस है उसके बारे में बताया था, तो सॉइल वगैरह में है, ऑर्गेनिक जो डिकेइंग मैटर है उसमें भी प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली फंगस जो है ना वो हमारे एनवायरनमेंट में ऑलरेडी थी, ऐसा नहीं है कि अलग से आ गई हो। और जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है उनको इससे दिक्कत हो सकती है, वो भी है। अब कोविड पेशेंट जिनको ऑलरेडी इन सब चीजों से दिक्कत थी, जैसे कि कोई कोविड पेशेंट ऐसा है जिसको डायबिटीज की बीमारी है, उसको कोरोना भी हो गया। कोरोना के बाद उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक थी, कोरोना से जैसे ठीक हुआ ही था, फिर जो स्टेरॉइड्स दिए वो सब कुछ दिए गए, ऑक्सीजन दी गई और उस वजह से फंगस आ गई। अब फंगस आई, लेकिन कोरोना की वजह से और ये सब चीजों से और फिर उसकी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से कुछ दिन बाद पता चला कि उसको ये ब्लैक फंगस हो गई और उसकी बॉडी की इतनी अच्छी इम्यूनिटी है ही नहीं कि वो उससे लड़ पाए। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है, तो करीब 8000 से ज्यादा केसेस ब्लैक फंगस के आ गए हैं इंडिया में। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और ब्लैक फंगस थोड़ा सा डेडलियर है, थोड़ा नहीं एक्चुअली काफी ज्यादा डेडलियर है। और डेडलियर इसमें मतलब डेथ काफी ज्यादा हो रही है लोगों की, और 200 से ज्यादा डेथ हो गई हैं। ये सब मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। ओके, तो ये था बेसिकली हमारा पूरा लेक्चर, इसमें हमने सारी चीजें डिस्कस की। एक और ये है आपका ऑक्सीजन सिलेंडर विथ कंटेमिनेटेड वाटर इनसाइड कुड ऑल्सो पॉज अ थ्रेट फ्रॉम द फंगस स्पेशली फॉर दोज विथ लो इम्यूनिटी। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये जो है लो इम्यूनिटी है उनके साथ ये ज्यादा दिक्कत है। ठीक है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज किया है वो। ठीक है, तो हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।